सिर्फ यादव, शक्य, जाटव और मुस्लिम कम्युनिटीज के वोटर्स थे। न्यूज लॉन्ड्री ने जब वहां रहने वाले लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी साइड रखने का मौका ही नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा उन्हें तो कोई नोटिस तक नहीं दिया गया, और कुछ को जिन्हें नोटिस मिला उन्होंने कहा कि उन्हें इंग्लिश में नोटिस दिया गया। ज्यादातर लोग गांव में रहने वाले जो इंग्लिश नहीं समझ पाते। जब वहां मौजूद बीएलओ से बात करी गई तो 2 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बताया कि बीजेपी एमएलए की चिट्ठी के बाद उन पर वोटर्स का नाम डिलीट करने का बहुत प्रेशर था। बूथ नंबर 208 की बीएलओ थी शिखा यादव। उन्होंने बताया कि उन पर बहुत प्रेशर था और वोटर्स का नाम काटने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा। उनके अनुसार बीजेपी एमएलए की चिट्ठी के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स रात के 10-10 बजे तक मीटिंग्स बुलाते थे और उन्हें धमकी देते थे कि अगर एमएलए की कंप्लेन पर कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी सैलरी काट दी जाएगी। इत्तेफाक की बात देखिए कि जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को पिछले चुनावों में कम वोट मिले थे। जैसे कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश की असेंबली इलेक्शंस हुई थी उसमें बूथ नंबर 208 पर समाजवादी पार्टी को 426 वोट मिले थे और बीजेपी को 181 वोट मिले थे। अलीगंज के इस बूथ नंबर 208 पर 12% नाम काटे गए और बूथ नंबर 140 पर 9% वोटर्स के नाम काटे गए। एक बूथ नंबर 193 भी था जहां 9.5% वोट्स काटे गए। ज्यादातर वहां के लोग मुस्लिम या दलित वोटर्स थे। न्यूज लॉन्ड्री के जर्नलिस्ट वहां रहने वाले लोगों के घरों में गए, डोर टू डोर सर्वे किया। पता चला कि नाम डिलीट किए गए वोटर्स में से कम 15% वोटर्स ऐसे थे जिनका नाम डिलीट नहीं किया जाना था। इनमें से 3 लोग तो ऐसे थे जिनका नाम यह कहकर डिलीट कर दिया गया कि उनकी मौत हो गई, जबकि वो लोग जिंदा थे। 40 वोटर्स का नाम एड्रेस बदलने के बहाने से हटाया गया वोटर लिस्ट से, जबकि वो उसी एड्रेस पर रहते थे और इन लोगों को उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने के बाद कोई नोटिस तक नहीं मिला। एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर होता है, क्या होना चाहिए यहां पर, उसकी मैं आगे बात करता हूं वीडियो में। ओवरऑल देखा जाए तो अलीगंज के 395 में से 53 बूथ्स पर डिलीशन का रेट हाई रहा और इन सब बूथ्स पर मिलाकर समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ऑलमोस्ट 3800 वोट ज्यादा मिले थे। यानी ये बात साफ है कि अगर इन वोटर्स के नाम ना हटाए जाते तो बीजेपी का ये फारुखाबाद सीट हारने का चांस काफी ज्यादा था। अब जब इस मुद्दे पर फारुखाबाद के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जगमोहन गुप्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो नोटिस भेजे थे, ये आरोप गलत है। हमने नोटिस भेजे थे लेकिन लोग नहीं आए थे। लेकिन बात सिर्फ इस एक सीट की नहीं है दोस्तों, ऐसी ही कुछ घटना हमें मेरठ की लोकसभा सीट पर भी देखने को मिली। बीजेपी ने सिर्फ 10,585 वोट से यह सीट जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 61,365 वोटर्स के नाम हटाए गए थे वोटर लिस्ट से। एक बार फिर से वही पैटर्न सामने आता है। जिस एरिया से सबसे ज्यादा वोट काटे गए वो ऐसे एरियाज थे जहां पर बीजेपी को सबसे कम वोट मिलने थे। मेरठ कैंटोनमेंट असेंबली सेगमेंट जहां 30% वोटर्स मुस्लिम या दलित थे, वहां 16,521 वोटर्स के नाम हटाए गए, जो असेंबली के टोटल वोट्स का 3.8% होता है। इस परसेंटेज का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी आप आगे समझेंगे। इसके बाद हापुड़ में करीब 3.2% वोट्स डिलीट किए गए। इस एरिया में दलित और मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और मेरठ के बाकी सब जगहों पर डिलीशन रेट 3% से कम रहा। अब ये मुद्दा दोस्तों सिर्फ वोटर्स के नाम हटाए जाने का नहीं है बल्कि फर्जी वोट्स का भी है। न्यूज लॉन्ड्री ने मेरठ कैंटोनमेंट असेंबली सेगमेंट के 3 बूथ्स, बूथ नंबर 286, 304 और 305 का सर्वे किया। 2 बूथ्स पर करीब 27% वोटर ऐसे थे जिनका एड्रेस फर्जी था। आमतौर पर वोटर आईडी कार्ड्स पर कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है, लेकिन यहां किसी वोटर कार्ड पर एड्रेस के कॉलम में केवल उत्तर प्रदेश लिखा था तो किसी में केवल झुग्गी या नया करके लिखा गया था। बूथ नंबर 305 पर 240 वोटर्स ने अपना एड्रेस आरएचए कॉलोनी डाला हुआ था, लेकिन ऐसी कोई कॉलोनी वहां पर है ही नहीं। यहां के पोस्टमैन विकास चौधरी ने भी बताया कि हजारों नए वोटर कार्ड्स उन्हें फेंकने पड़े क्योंकि उनका एड्रेस ही नहीं मिला। बूथ लेवल ऑफिसर्स का कहना है कि हर साल इन फेक वोटर्स का नाम डिलीट करने की रिक्वेस्ट आती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करने से मना कर देता है। एक और इत्तेफाक की बात देखिए, पिछली इलेक्शंस में इन तीनों बूथ्स पर ज्यादातर वोट्स सिर्फ बीजेपी को मिले थे। बूथ नंबर 304 की बीएलओ पूनम अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने उन्हें नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म 6 पर बल्क में साइन करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर 1800 से ज्यादा फॉर्म्स पर साइन किया, जिसके बाद इन नए वोटर्स का नाम वोटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। यह भी करना रूल्स के खिलाफ है। पूनम का कहना है कि पहले वो फॉर्म 6 पर साइन करने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करती थी कि ये कौन है वोटर, सही एड्रेस डाला है, फॉर्म सही से भरा है कि नहीं। लेकिन इन वोटर्स के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आए थे। कोई भी रात के 8 बजे ऐसे सैकड़ों फॉर्म्स लेकर आता है और इन्हें साइन करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि ये इस डर में है कि अगर इन्होंने साइन नहीं किया तो मुसीबत में पड़ सकती है।
ये फर्जीवाड़ा किस तरीके से हो रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बूथ नंबर 286 पर 48 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एड्रेस शिवाजी कॉलोनी का हाउस नंबर 22 लिख रखा है। एक ही घर के 48 वोटर्स, लेकिन सिर्फ एक ही महिला इनमें से। बूथ नंबर 305 के बीएलओ मयंक तोमर कहते हैं कि कई बार वो देखते हैं कि पंजाब का कोई अनजान व्यक्ति आकर उनके बूथ पर वोट डाल रहा है। और सुनिए, बूथ नंबर 304 पर 2017 में जो उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन हुई थी उसमें सिर्फ 1.6% वोटिंग हुई थी इस बूथ पर, लेकिन 2022 में जो असेंबली इलेक्शन हुई अचानक से 43% वोटिंग हो, मतलब 5 सालों के अंदर वोटिंग परसेंटेज 1.6% से बढ़कर 43% पर चला गया। कैसे हो सकता है? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी का भी कहना है कि अगर यहाँ ऐसा हुआ है तो इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है। ये सारी घटनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री के अलावा स्कूल.इन ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करी। इस रिपोर्ट को देखिए। 2024 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली के खजूरी खास एरिया